वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब लोग सही होंगे। और आज की वीडियो होने जा रही है कैसे आप अपने GoPro या फिर एक्शन कैमरा को एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे यार इस चीज़ की ज़रूरत ही क्या है, GoPro लेके मेरे को वेब कैम क्यों यूज़ करना है। एक बार अगर आप GoPro ले लेते हो तो आप हमेशा उसको तभी यूज़ करते हो जब आप घर से बाहर निकल रहे होते हो। अगर आप घर से बाहर ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर बाइंग अ GoPro या फिर कोई एक्शन कैमरा, लोग 2-3 महीने उसको रेगुलरली यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो आइडल पड़ा रहता है किसी जगह पे। तो अगर आपने ऐसा कुछ कैमरा अपने पास आइडल रखा हुआ है कि जो कि यूज़ में नहीं है, हर एक टाइम आप यूज़ नहीं कर पा रहे उस GoPro को, उसको आप एक बहुत अच्छे यूज़ केस में ले आ सकते हैं। वो है मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है GoPro के साथ, बहुत अच्छा रहा है। मैंने GoPro इसलिए लिया था कि क्या कहते हैं मैं व्लॉगिंग कर सकूँ या फिर ट्रैवलिंग कर सकूँ। जब मैं ट्रैवल करूँ तो मैं व्लॉग बना सकूँ, लेकिन हर एक टाइम मैं ट्रैवल नहीं करता और हर एक टाइम मैं व्लॉग नहीं बना पाता। तो अगेन, तो यही रीज़न था कि मेरा इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का कि क्या GoPro एक वेबकैम की तरह काम कर सकता है। तो ये मैंने यूज़ करके देखा और इसका रिज़ल्ट मेरे को अच्छा लगा। सो दैट्स द रीज़न मैं ये पीसी के साथ यूज़ करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको मिलती है। अगर आप वीडियो कॉल्स पे जाते हो, कोई इंटरव्यू देते हो, टीम्स या फिर जूम कॉल में जा रहे हो, या फिर अगर आप एक गेमर हो या फिर आप स्ट्रीमर हो, तो काफ़ी अच्छी आपको वीडियो क्वालिटी मिलती है। और जो आपका एक प्रोडक्ट आपने घर में रखा हुआ था जो कि यूज़ में नहीं था, उसको आप 100% यूज़ में ला सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट, बिल्डिंग कैमरा में आपको इतने सही मोड्स नहीं मिलते फोकस के, और GoPro में आपको बहुत अच्छे फीचर मिलते हैं जो कि आपको इस वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे आप अपने GoPro को इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी पे, और कैसे आप इसको एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हो GoPro को। सो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड तक, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। कैमरे को कनेक्ट करने के लिए पीसी के साथ आपको चाहिए होगी इसकी डेटा केबल। डेटा केबल का एक कनेक्टर GoPro के साथ कनेक्ट कर दें और दूसरा कनेक्टर पीसी के साथ कनेक्ट करना है, और ऐसे किसी एंगल पे माउंट कर दें जहाँ पे आपको कैमरा यूज़ करना है। जैसे मैंने रिंग लाइट के साथ लगा दिया था, और ये मैंने इसका यूएसबी कनेक्शन अपने लैपटॉप के साथ लगा दिया। तो फाइनल रिज़ल्ट जो है माउंटिंग का मेरा ऐसे आया था। मैंने रिंग लाइट के अंदर ये कैमरा लगा रखा है और कनेक्शन मैंने पीसी को दे रखा है। तो अब चलते हैं सिस्टम के अंदर कैसे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और क्या कुछ सेटिंग्स करनी है। इस टाइम पे स्क्रीन पे दिखाई देने वाली वीडियो आ रही है लैपटॉप के इनबिल्ट वेब कैमरे के थ्रू। अब मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा GoPro का वेब कैम एप्लीकेशन। सो सबसे पहले आपको खोलना होगा ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम और मोज़िला जो भी आपके पास इंस्टॉल्ड है। तो उसके बाद आप जाओगे community.gopro.com वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है टू डाउनलोड GoPro वेब कैम का एप्लीकेशन। इसका जो यूआरएल है, जो ये लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सो दैट यू कैन यूज़ इट। और इसमें दोनों के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। अगर आप मैक यूज़र है तो मैक यूज़र के इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो विंडोज़ यूज़र्स के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ, विंडोज़ पीसी है मेरे पास, तो मैं डाउनलोड एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये बताता है कि कंपैटिबिलिटी कौन कौन से GoPros के साथ है। तो GoPro Hero 12 से लेके GoPro Hero 8 तक के साथ ये वेब कैम का एप्लीकेशन कंपैटिबल है। और यहाँ पे ही सेकंड स्टेप में ऑप्शन देता है टू डाउनलोड द GoPro वेबकैम डेस्कटॉप यूटिलिटी, क्लिक हेयर। तो हेयर पे मैंने क्लिक करने के बाद एक नए वेब पेज पे लेके गया जहाँ पे कि डाउनलोड की ऑप्शन देता है GoPro वेबकैम को। तो मैंने इस पे क्लिक किया डाउनलोड पे, और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब डाउनलोड कंप्लीट हो गई थी। अब इसको हम करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए आपने सिर्फ ओपन करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट एग्री टू सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने पे फिनिश पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक आपको रीस्टार्ट के लिए ऑप्शन मांगेगा। तो आफ्टर यू रीस्टार्ट ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। रीबूट कंप्लीट हो गया था। अब मैं खोलूंगा GoPro की वेब कैम की एप्लीकेशन। तो या तो आप सर्च पे जाकर टाइप कर सकते हैं GoPro वेब कैम, यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस के अंदर आ जाएगा GoPro वेब कैम। या तो आप ऐसे खोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे टास्क बार में जाके यहाँ पे आइकॉन दिखाई देगा आपको GoPro का, तो इस आइकॉन को खोल सकते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को ऑप्शन देता है प्रेफरेंसेस की प्रीव्यू या फिर लेंस मोड। तो प्रीव्यू और लेंस मोड इसलिए अभी अनेबल्ड नहीं है, ग्रेड आउट दिखा रहा है, जिस बिकॉज की इस टाइम पे मैंने GoPro को पावर ऑन नहीं कर रखा। तो हमको करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप है कि GoPro को हमको ऑन करना है ताकि सिस्टम इसको डिटेक्ट कर सके। तो GoPro को मैंने करा पावर ऑन। GoPro को पावर ऑन करने के बाद अब
अगर मैं वापस इस आइकन पे जाता हूँ तो आपको ब्लू डॉट दिखेगा इस आइकन पे, इसका मतलब है कि GoPro प्रॉपर्ली कनेक्टेड है सिस्टम के साथ। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो प्रीव्यू मोड जो है, प्रीव्यू का जो ऑप्शन है ये अनेबल्ड दिखा रहा है, लेकिन लेंस मोड अभी भी ग्रेड आउट दिखा रहा है, जो कि अनेबल होता है जब हम प्रीव्यू को ओपन करते हैं। तो प्रीव्यू को मैं पहले ओपन करूँगा, तो प्रीव्यू आपको दिखाएगा जो GoPro का कैमरा है उसकी एक्चुअल जो आउटपुट है, जो कैमरा इस टाइम पे करंट में रिकॉर्ड कर रहा है वही चीज़ आपको सामने दिखाई देगी। जो स्क्रीन पे इस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो ये सीधी GoPro से ही आ रही है। तो ये क्वालिटी आती है GoPro के साथ। साथ में इसके साथ आपको और ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आप GoPro को एज अ वेब कैम यूज़ करते हो इसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं। तो ये नैरो मोड है। अगर आपको थोड़ा सा एंगल इसमें वाइड करना है तो आप जाओगे वापस GoPro के आइकन में, और लेंस मोड का जो ऑप्शन है अब अनेबल हो गया है। तो नैरो मोड क्या है कि बिल्कुल फेस के साथ ही रहता है, बिल्कुल मतलब फोकस करके रखेगा। मान लो कि अगर आप जूम कॉल्स ले रहे हो फिर एजुकेशनल कंटेंट वगैरह बना रहे हो तो उसमें आपको रहता है कि आप फोकस्ड रहो, तो आप नैरो मोड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और वाइड एंगल चाहिए तो आप लीनियर मोड को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं लीनियर मोड करता हूँ तो क्या रहता है कि थोड़ा सा एंगल वाइड हो जाता है ना, थोड़ा सा साइड का एरिया और दिखाई दे रहा है। अगर मैं और वाइड एंगल पे जाता हूँ तो वाइड एंगल पे और रूम का एरिया दिखाना शुरू कर देता है, और ये वाइड एंगल हो गया, ठीक है। और अगर मेरे को और एरिया बढ़ाना है तो सुपर व्यू मोड भी है। तो सुपर व्यू जो में है, सुपर व्यू में और ज़्यादा बड़ा एरिया आ जाता है। तो अगर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। तो अगर नॉर्मल जो वेब कैम है उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी फोकस की इन एंड आउट। तो GoPro को आप इस वे में यूज़ कर सकते हो। मैं वापस लीनियर में ले जाता हूँ जहाँ पे कि प्रॉपर फोकस रहे। एनीवेज, तो अब मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ कि क्वालिटी ऑफ GoPro को एज अ वेब कैम यूज़ करने में और जो इनबिल्ट जो वेब कैम आता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो एक साइड में खोल के रखूँगा अपना GoPro का जो आउटपुट है ये इस वाली साइड है, और जो वेब कैम का है मैं वेब कैम एक साइड खोल देता हूँ। वेब कैम ओके, कैमरा दिस साइड ओके। तो इस साइड इसको खोल देते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो कलर्स का देखो। अगर आपको ये जो मोटो स्पोर्ट्स वाला ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इस साइड में, तो ये बहुत ही नेचुरल कलर्स है। जो जैसे कलर्स हैं अगर आप शीशे में देखो तो वैसे दिखाई देते हैं। तो GoPro जो कलर की आउटपुट दे रहा है वो बहुत क्लैरिटी है उसमें, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। हालांकि अगर इस साइड देखें तो इस साइड बहुत ही ब्लर्ड टाइप के कलर है, कलर्स प्रॉपर दिखा नहीं रहा। जो मतलब ब्लूइश है वो कम ब्लू है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं इसको पूरा बड़ा करता हूँ तो GoPro के जो पिक्सल्स हैं जो आउटपुट के वो फट नहीं रहे। इवन जो स्किन के जो पिक्सल्स वगैरह हैं वो फट नहीं रहे। लेकिन क्या है कि अगर मैं इसको वाइड करता हूँ तो आप देखोगे कि इसमें जो है ना कि पिक्सल्स फट रहे हैं। जैसे ही मतलब फोकस के पास आते हो तो फिर पिक्सल्स फटते दिखते हैं, तो क्वालिटी वो नहीं आती है। तो बेसिकली GoPro को अगर आप एज अ वेब कैम यूज़ करते हो एक अपग्रेड ही होगा। आपका जो इनबिल्ट वेब कैम है जो सिस्टम के साथ आ रखा है, जो लैपटॉप के साथ आ रखा है, शायद उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो। और अगर नहीं है तो अगर आपके पास एक्शन कैमरा पड़ा है जिसको आप बाहर यूज़ करते हो, लेकिन हर एक टाइम पे आप GoPro को यूज़ नहीं करते, घर में अगर आइडल पड़ा है तो उसको आप लगा सकते हो अपने लैपटॉप के साथ और अपने वेब कैम को अपग्रेड कर सकते हो। वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।